तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जौसूर में। देखिए दोस्तों, हम इस टाइम हमेशा जब भी ये वीडियो आती है ना एफएसआई वॉचमैन की, आज की ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। और देखिए, हम इस वीडियो हमेशा जो जनरल नॉलेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब ने प्रीवियस वीडियो को बहुत सपोर्ट किया और कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप सबकी बहुत डिमांड थी कि सर इसका जो आंसर होता है वो भी आप पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया करिए। तो देखिए, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो सबसे लास्ट पेज में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आपको वीडियो लास्ट वाले पीडीएफ के पेज में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सा है ना। तो पहला ऑप्शन है नियॉन, या फिर आर्गन, या फिर मतलब रेडॉन, या फिर जेनॉन, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना। रेडॉन का यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी में। ओके, आज का अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत छोटे समय के अंतराल को खाली स्थान के द्वारा सटीक रूप से मापा जाता है ना। तो जो सबसे सबसे छोटे समय अंतराल को किसके द्वारा नापा जाता है, पल्सर के द्वारा, या फिर वाइट ड्राफ्ट यानी कि सफ़ेद बौने के द्वारा, या फिर एटॉमिक क्लॉक यानी कि परमाणु घड़ी द्वारा, या फिर क्वार्टर्ज घड़ी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। जो परमाणु घड़ी होती है उसके द्वारा समय के सबसे छोटे अंतराल को सटीक रूप से मापा जाता है। ओके, आज का तीसरा नंबर का सवाल है कि उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ना। 1 अप्रैल को, कि 2 अप्रैल को, या फिर 15 मार्च को, या फिर 24 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है ना। आज का चौथा नंबर का सवाल है कि किसान दिवस, है ना, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना। 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, या फिर 29 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में किसान दिवस मनाया जाता है ना। आज का पांचवा नंबर का सवाल है कि प्रूफिंग किसकी खेती में एक अनिवार्य हिस्सा है ना। रबर की खेती में, तंबाकू की खेती में, या फिर कॉफ़ी की खेती में, या फिर चाय की खेती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चाय की खेती में प्रूफिंग, जो प्रूनिंग है वो एक अनिवार्य हिस्सा होता है ना। आज का छठवां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो आपको जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये बेसिकली एक फेमस सिटी या फिर जो प्रमुख शहर है, और साथ ही साथ जो संबंधित जो उसके साथ नदी है उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आपको पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। पहला ऑप्शन है बर्लिन, बर्लिन राइन से संबंधित है, या फिर लंदन, लंदन संबंधित है टेम्सो से, या फिर न्यूयॉर्क संबंधित नहीं है हडसन से, या फिर वियना संबंध नहीं है डैन्यूब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्लिन, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्लिन राइन से। देखिए, जो राइन नदी है वो बेसिकली यूरोप में बहती है ना। यूरोप में जो स्विट्ज़रलैंड वहाँ पे बहती है, और बर्लिन एक दूसरा कंट्री है। तो इस प्रकार से ये संबंधित नहीं है ना। और चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का सातवां नंबर का क्वेश्चन है कि आर्यन शब्द का अर्थ क्या होता है ना। क्या आर्यन शब्द का अर्थ होता है अच्छे परिवार का, या फिर खेतीहर का, या फिर देहाती का, या फिर ब्रह्मचारी होता है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑफ गुड फैमिली, यानी कि आर्यन शब्द का अर्थ होता है अच्छे परिवार का। ओके, आज का आठवां नंबर का सवाल है, भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, या फिर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यारी थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ओके, आई होप आप सभी को क्वेश्चन जो है आज के पसंद आ रहे हो। किसी क्वेश्चन में किसी को भी डाउट होते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज का नौवां आज का 9वां नंबर का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की चित्रकला की कला से नहीं जुड़ा है। आपको इनमें से बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चित्रकला से संबंधित नहीं है। क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, या फिर अब्दुल रहमान चगताई जी हैं, या फिर नंदलाल बोस जी, या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी जी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतीश चंद्र मुखर्जी जी हैं, वो चित्रकला से संबंधित नहीं है। आज का 10वां नंबर का सवाल है कि यहाँ पे देखिए, ये जो 13 यानी कि 13 AL27 है, ये बेसिकली एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है और ये उसका परमाणु भार है। देखिए, किसी को अगर कोई डाउट होगा, जैसे बोलेंगे कि सर परमाणु क्रमांक तो एल्यूमिनियम का 26 दशमलव, है ना, 26 दशमलव, सॉरी,
26 दशमलव कुछ समथिंग कुछ होता है, तो यहाँ पे फिर आपने 13 मतलब 13 Al27 क्यों लिखा है? तो देखिए ये बेसिकली जो एल्यूमिनियम है उसका परमाणु क्रमांक है और इसका परमाणु भरा है। तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की संख्या इनमें से कितनी होगी, क्या 40 होगी या फिर 27 होगा या फिर 14 होगा या फिर 13 होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है, 14 है ना, यानी कि इसमें जो एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो 14 होती है ना। यहाँ पे आज का 11वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम गुरुत्वीय बांध है ना। आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? ब्यास ब्यास डैम है या फिर नागल डैम है या फिर भाखड़ा डैम है या फिर हीराकुंड बांध है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, भाखड़ा डैम है, वो सबसे हाईएस्ट गुरुत्वीय बांध है। आज का 12वां नंबर का सवाल है कि डोल ड्रम्स की विशेषता क्या है ना। क्या यह एक समान कम दबाव का है या फिर समान उच्च दबाव का या फिर उच्च हवा वेग या फिर कम नमी इसकी विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म लो प्रेशर यानी कि समान कम दबाव। आज का 13वां नंबर का सवाल है कि जनहित याचिका PIL है ना को किसके साथ जोड़ा जा सकता है ना। न्यायिक समीक्षा के साथ या फिर न्यायिक सक्रियता के साथ में या फिर न्यायिक न्यायिक हस्तक्षेप के साथ या फिर जो न्यायिक पवित्रता यानी कि जुडिशियल सेंसिटी के साथ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, न्यायिक सक्रियता के साथ में जनहित याचिका को जोड़ा जा सकता है। आज का 14 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है? तो आई होप ये बहुत बेसिक सा सवाल है, 6th स्टैंडर्ड का सवाल है, आप सभी को पता होगा ये, है ना। तो इसका क्या ऋग्वेद में है उसका उल्लेख या फिर सामवेद में या फिर यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद का संबंध जो है जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण मिलता है ना। आज का 15 नंबर का सवाल है कि नगुल्ट्रम है ना, नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? क्या ये बांग्लादेश की मुद्रा है, नेपाल की है या फिर भूटान की या फिर लाओस की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर नगुल्ट्रम जो है भूटान की मतलब भूटान की करेंसी है। 16वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? थिम्पू में है या फिर ढाका में या फिर न्यू दिल्ली में या फिर काठमांडू में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काठमांडू में सार्क का स्थायी मुख्यालय स्थित है ना। 17वां नंबर का क्वेश्चन है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत में रेलवे कॉलेज का जो स्टाफ है वो मतलब रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, वडोदरा में स्थित है या फिर इलाहाबाद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी में दिया था, सारनाथ में दिया था, कुशीनगर में दिया था या फिर बोधगया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। आप सभी को इसका आंसर आई होप आप पता होगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 19वां नंबर का सवाल है कि मशरूम निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव से संबंधित है? क्या मशरूम एल्गी यानी कि शैवाल से संबंधित है या फिर फर्न से संबंधित है या फिर कवक से संबंधित है या फिर लाइकेन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मशरूम होता है वो फंगी से संबंधित होता है। 20वां नंबर का सवाल है कि रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज से उभरने की संभावना है? पैतृक उपचार से, स्टेम सेल थेरेपी से, जेनोग्राफ्ट से या फिर ट्रांसफ्यूजन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, स्टेम सेल थेरेपी से रीढ़ की हड्डी की चोट के इलाज से उभरा जा सकता है ना। 21वां नंबर का सवाल है हिम आच्छादित क्षेत्र किसके साथ जुड़े हुए हैं? है ना, वी के आकार की घाटी से या फिर यू के आकार की घाटी से या फिर रेत के टीले से या फिर स्टैटिक से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यू के आकार की घाटी से हिम आच्छादित क्षेत्र जो है जुड़े हुए हैं। आज का 22वां नंबर का सवाल है जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक के रूप में माना जाता है? आपको बताना है कि जीवित जैविक उत्प्रेरक होते हैं ना, यानी कि जो
वो किससे संबंधित है? जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। हार्मोन्स को, विटामिन्स को, स्टेरॉइड को या फिर एंजाइम्स को, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनको जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। 23वां नंबर का सवाल है, साफ रातों की तुलना में बादल वाली रातें गर्म होती हैं, क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, या फिर ओजोन परत का क्षरण होता है, या फिर आतपन होता है, या फिर स्थलीय विकिरण होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतपन होता है। आइसोलेशन के नाम से जो साफ रातों की तुलना में बादल वाली रातें बहुत ज़्यादा गर्म लगती हैं। 24वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है? क्या बेसाल्ट पाया जाता है, या फिर सिलिका पाया जाता है, या फिर जो एक प्रकार की सिस्ट यानी कि सेल एक प्रकार की सिस्ट पाई जाती है, या फिर मैग्नीशियम पाया जाता है? तो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि सिलिका जो है सामान्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आज का 25वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? देखिए, अगर आपको ये डाउट होगा कि नॉट अ ट्रू फ्रूट के नाम से, तो आप गूगल में आराम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि ट्रू मतलब सच्चा फल कौन नहीं है? एप्पल नहीं है, या फिर डेट नहीं है, या फिर ग्रेप नहीं है, या फिर पल्म नहीं है ना। पल्म नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल। देखिए, इसका आंसर जानने के लिए आपको जो फल की जो परिभाषा होती है ना, एक फ्रूट की क्या परिभाषा होती है वो समझनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग को समझ आ जाएगा। आज का 26वां नंबर का सवाल है, किसी राज्य के विधानसभा की अवधि को कब तक बढ़ाई जा सकती है? 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है, या फिर 1 साल के लिए, या फिर 2 साल के लिए, या फिर 3 साल के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, 1 साल के लिए किसी भी राज्य के विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु की जो आयु सीमा है वो निर्धारित की गई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 18 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 21 वर्ष, या फिर 25 वर्ष, या फिर नन ऑफ दी अबव, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। यानी कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आज का 28वां नंबर का सवाल है कि शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? 30 मिनट, एक घंटा, 2 घंटा, या फिर अनंत अनंत समय तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 1 घंटा शून्यकाल की अधिकतम सीमा हो सकती है। आज का 29वां नंबर का सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? है ना, आपको बताना है MC सुटेवाल जी, या फिर BR अम्बेडकर जी, या फिर कैलाश नाथ कटजू जी, या फिर रफ़ी अहमद, है ना, रफ़ी अहमद किडवाई जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, BR अम्बेडकर जी थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ा अभी भी एकदम फाइन ठीक नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो रही होगी। आज का 30वां नंबर का सवाल है कि हाइड्रोजन अणु में जो O बंध होता है ना, उसमें आपको बताना है कि O बंध की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, या फिर 3 होती है, 1 होती है, या फिर 4 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, 1, है ना। यानी कि जो हाइड्रोजन में O बंध की संख्या 1 होती है। आज का 31वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? हवा, मरकरी, दूध, या फिर सीमेंट, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है मरकरी जो है ना, एक मिश्रण नहीं है। 32वां नंबर का सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या करोड़ों में कितनी है ना? 68 करोड़, या फिर 84 करोड़, या फिर 94 करोड़, या फिर 102.70 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 102.70 करोड़। ओके। आज का 33वां नंबर का सवाल है कि भारत में किस वर्ष रोलिंग रोलिंग प्लान प्रचालन में था? है ना, 1968 से लेके 69 में, या फिर 1978 79 में, या फिर 1988 89 में, या फिर 1990 91 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर बी, 1978 79 में जो था भारत में रोलिंग प्लान प्रचालन में था। आज का 34वां नंबर का सवाल है कि विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको बताना है कि
वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? टाइफाइड है, कोलेरा है, या फिर कॉमन जो कोल्ड होता है यानी कि सामान्य सर्दी जुकाम है, या फिर मलेरिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो सामान्य सर्दी जुकाम है वो जो है विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। अगला सवाल है कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन का, या फिर क्लोरीन का, या फिर सल्फर ऑक्साइड का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो हाइड्रोजन है उसका वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आज का 36वां नंबर का सवाल है कि भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 6, 9, 10 या फिर 12? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में 12 बंदरगाह स्थित है ना। आज का 37वां नंबर का सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों को, है ना, कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, या फिर 6 साल के लिए? है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, या फिर राज्यसभा के जो मतलब सदस्य होते हैं वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 38वां नंबर का सवाल है, IMF ने 2011-12 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की किस विकास दर का अनुमान लगाया है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पुराना है इसलिए आपको ऐसा देखने को मिला है, तो ये क्वेश्चन मैं इसको लीव कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मैटर नहीं करता, है ना। फिर भी इसका आंसर मैं जो वीडियो का जो मतलब इस PDF है उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, है ना। आज का 39वां नंबर का सवाल है, लार किसके पाचन में मदद करती है? प्रोटीन्स के पाचन में, स्टार्च के पाचन में, या फिर फाइबर्स के पाचन में, या फिर फैट्स के पाचन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो लार होता है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। आज का 40वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद से संबंधित नहीं है ना। जो अवसान करना, या फिर स्थगन करना, या फिर भंग करना, या फिर खारिज करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसमिस, खारिज करना संसद से संबंधित नहीं है। सुपरनोवा, आपको बताना है कि सुपरनोवा क्या है? एक धूमकेतु है, एक क्षुद्र ग्रह है, या फिर एक विस्फोटक है, एक विस्फोट है, या फिर एक ब्लैक होल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विस्फोट है। सुपरनोवा जो है एक विस्फोट है। 42वां नंबर का सवाल है, पृथ्वी पर अधिक जनसंख्या का समर्थन तभी किया जा सकता है जब हम अधिक खाएंगे, है ना। क्या खाएंगे जिससे जो पृथ्वी पर है जनसंख्या का समर्थन किया जा सकता है? मांस खाने से, अंडे खाने से, या फिर जो प्लांट प्रोडक्ट खाने से, या फिर बीफ यानी कि गौ मांस खाने से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लांट प्रोडक्ट्स यानी कि संयंत्र उत्पाद को खाने से पृथ्वी पर अधिक जनसंख्या का समर्थन किया जा सकता है। आज का अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 325, 352, 372 या फिर 382? तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व 382 है, ठीक है। 44वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक बड़े शहर की हवा को प्रदूषित करता है? क्या कॉपर करता है, क्रोमियम करता है, या फिर लेड करता है, या फिर कैल्शियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड जो है एक बड़े शहर की हवा को प्रदूषित करता है। आज का 45वां नंबर का सवाल है, भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है ना। जो केनरा मैदान है वहाँ पर, या फिर दक्कन के पठार है वहाँ पर, या फिर कोरोमंडल के मैदान में, या फिर गंगा के मैदान में, है ना। तो इसका दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है दक्कन के पठार में, है ना। भारत में जो शुष्क खेती है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। 46वां नंबर का सवाल है कि मूत्र का असामान्य घटक क्या है? क्या यूरिया है, या फिर क्रिएटिनिन है, या फिर एल्ब्यूमिन है, या फिर सोडियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन जो है मूत्र का एक असामान्य घटक है। 47वां नंबर का सवाल है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, कूलाम है, या फिर ESU है, या फिर केल्विन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। आई होप ये बहुत 6th स्टैंडर्ड या फिर 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ईजी वाला। 48वां नंबर का सवाल है, फाइबर आहार में शामिल है
ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेल्यूलोज या फिर वसा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। तो फाइबर आहार में सेल्यूलोज शामिल है ना। 49वां नंबर का सवाल है, प्रकाश किरण जो अत्यधिक दिशात्मक होती है क्या कहलाती है? इरेजर कहलाती है या फिर ग्रेजर कहलाती है या फिर मेजर कहलाती है या फिर लेज़र कहलाती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। लेज़र जो प्रकाश है ना, जो लाइट बीम होती है वो बेसिकली लेज़र कहलाती है ना। जिसकी दिशा जो है निर्धारित होती है, बहुत ही डायरेक्शनल होती है, जिसकी मतलब रेंज वगैरह। आज का 50वां और सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि पुस्तक हो इस खान किसके द्वारा लिखी गई है? एमजे अकबर के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा या फिर आर रामनाथन के द्वारा या फिर ननाब्दी अबो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर रामनाथन के द्वारा हो इस खान पुस्तक जो है लिखी गई है ना। तो आई होप आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको पसंद आए होंगे। देखिए आपको बीच बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए सॉरी। तबीयत अभी भी फाइन ठीक नहीं हुआ है। तो जैसे ही होता है फिर आप लोगों के लिए और जो कंटिन्यू सीरीज है उसको बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होके करेंगे। तब तक फिर चलिए मिलते हैं किसी और लेटेस्ट क्लास में। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।